हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर जो भी हो रहा। आज हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3 सोल्यूशन एग्जाम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड। इसके बाद फिर हम लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1C का देखेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। अब हम लोग किससे? एनसीईआरटी वाला से। सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद आर एस अग्रवाल। मेक मोर करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट करना कैसे? बाय फिलिंग द करेक्ट सिंबल। करेक्ट सिंबल बना डाल कर सही करना कि कौन सही है। चलिए, किसका कौन कौन सा सिंबल है? ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है सबसेट का। किसका? सबसेट्स का। और इसी तरह का ये वाला सिंबल होता है बिलोंग का। बिलोंग में एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है, सबसेट्स में सेट्स का पार्ट। सेट्स का सबसेट से मेन सेट का जो पार्ट अगर सेट्स में भी हो तो उसको कहेंगे सबसेट्स। ये तो बता चुके हैं। तो देखते हैं 2 3 4। ये जो 2 3 4 है क्या है? इस एलिमेंट इस सेट्स में है और सेट में भी है। तो ये लिखेंगे सबसेट्स। ठीक है। दूसरा ए बी सी, इसमें बी सी डी, इसका एक एलिमेंट नहीं है, एक भी कंडीशन फेल, मतलब सबसेट नहीं है। ओके। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ ए स्कूल। हमारे स्कूल का क्लास 11 का स्टूडेंट है और ये एक्स स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। पूरा स्कूल का जो स्टूडेंट है, क्या उसमें 11th का स्टूडेंट आएगा? आएगा, इसलिए ये सबसेट। एक्स इज ए सर्किल इन अ प्लेन। एक्स क्या है? एक प्लेन में सर्किल है और एक्स इज ए सर्किल इन अ प्लेन विथ रेडियस 1। और ये समझिएगा, ये मान लीजिए यही प्लेन है तो इसमें बहुत सारा सर्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कितना रेडियस भी हो सकता है। और ये वाला कह रहा है एक ही सेंटीमीटर का रेडियस है, एक ही यूनिट का। क्या एक यूनिट वाला में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वाला रेडियस आ सकता है? नहीं। एक यूनिट वाला रेडियस में, क्योंकि यहाँ दे दिया है एक यूनिट वाला रेडियस में, और यहाँ दिया है सर्किल इन अ प्लेन। रेडियस या यूनिट, रेडियस की बात नहीं किया, तो अलग अलग यूनिट होगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 100 यूनिट। तो 1 यूनिट वाला में 100 यूनिट वाला आएगा या नहीं? नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होगा? नॉट अ सबसेट्स। ओके, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक इसी तरह फिफ्थ में, एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स एक ट्रायंगल है जो किसी प्लेन में, किसी टाइप का भी ट्रायंगल हो सकता है। अब ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नॉट सबसेट, सिंपल सी बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल तो है, किस टाइप का ये नहीं पता, पर इसमें ट्रायंगल है इक्विलेटरल। इस ट्रैप में कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर हर टाइप का ट्रायंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, एक्सकेल है। इसमें क्या सिर्फ इक्विलेटरल आएगा? इसमें एनी टाइप का है और इसमें सिर्फ इक्विलेटरल टाइप का है। तो एनी टाइप में इक्विलेटरल तो आएगा, इसलिए ये सेट है। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर लें। 7, इवन नंबर होना चाहिए लेकिन नेचुरल। यहाँ पर इंटीजर, इंटीजर में नेचुरल तो आता ही है, इस पर तो कोई डाउट नहीं है, इसलिए ये होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन करें वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है? ए बी इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है, अरेंजमेंट आगे पीछे है ना, तो अरेंजमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, अरेंजमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये होना चाहिए, पर लिखा नहीं, इसका मतलब ये गलत है। ए ई इंग्लिश अल्फ़ाबेट को वॉवेल में होता है, हाँ होता है, इसलिए दूसरा सही है। 1 2 3, 3 इसमें है, इसमें भी है, 1 है पर 2 नहीं है, एक भी मिसिंग नहीं है सबसेट्स।
ए सबसेट है इसका, हाँ है, क्योंकि ए है और सेट के ब्रैकेट में है। यही चीज समझना है। ये सबसेट का सिंबल है, इस सेट का एलिमेंट है इसमें, हाँ ब्रैकेट में रिप्रेजेंट है, हाँ यानी सेट है। ए ये है लेकिन ये ब्रैकेट में, पर सिंबल तो दिया बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब उसका एलिमेंट होना चाहिए, सेट नहीं। तो ये वाला गलत है। तो इस दोनों चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए कंफ्यूजन के लिए। एक्स नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और यहाँ एक्स नेचुरल नंबर है विच डिवाइड द 6, तो ये होगा, पर कैसे होगा यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन सा आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा। यहाँ जो डिवाइड करे, पर कौन कौन करेगा ये नहीं बोला ना, तो 1 2 3 कौन कौन करे कोई नहीं बोला, मतलब इवन या ऑड तो कुछ डिफाइन नहीं किया। जब नहीं किया तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश चलते रहेगा, जो भी इसका पार्ट आ गया 6 भी आएगा इसमें। हाँ तो इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन 3, 1 2 3, ये इस एक्सरसाइज का मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट कंफ्यूजिंग और मोस्ट ट्रिकी। बेसिक कंसेप्ट क्लियर, मोस्ट सिंपल। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 3 साइन सबसेट्स का, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ 3 4, 3 4 सेट ए का एलिमेंट है, पर सेट ए का एलिमेंट में ये ब्रैकेट के साथ आएगा, पर ये ब्रैकेट के साथ तो है, एलिमेंट है, पर सेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट्स रहने के लिए एलिमेंट पर एक और ब्रैकेट होना चाहिए, जो है नहीं, इसलिए पहला वाला क्या है, गलत है। इस पर कोई डाउट्स? कोई डाउट्स नहीं, ठीक है। अगर इसको सही करना है, क्या करना है, अगर सही करना है तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखते जाएंगे, 3 4 ये चीज लिखें इस तरह करके, बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट है सेट ए का, या फिर सबसेट में लिखें सबसेट में लिखे तो ये सही है, सब बिलोंग्स में लिखे तो ये सही है। ये तो किसी का नहीं है, इसलिए गलत है। 3 4 बिलोंग्स टू ए है, हाँ दूसरा सही है, दूसरा सही है। तीसरा 3 4 सबसेट ऑफ है, हाँ देखिए ये सही होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी समझा दिया था। 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए 1 एलिमेंट है सेट ए का। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं, क्यों 1 सबसेट नहीं है, क्योंकि ये सेट में नहीं है, सिंपल सी बात, गलत। 1 2 5 बिलोंग्स सबसेट ऑफ ए, हाँ क्यों, पहला तो 1 2 5 एलिमेंट है सेट ए का, उसके बाद ब्रैकेट में भी दिया हुआ है, यानी ये सेट के फॉर्म में, इसलिए ये सही है। ठीक है। 7 नंबर, ये बिलोंग, अगर ये ब्रैकेट नहीं रहता तो सही होता, पर ब्रैकेट दे दिया इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं। 8 में 1 2 3, 1 2 तो डायरेक्ट मतलब सिंपल नंबर इसमें है, पर जो 3 है वो ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। समझिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट के साथ पहले ही बता दिए, ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ 3 4, तब हम उसको एलिमेंट लेंगे। अब एलिमेंट को सेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस पर एक और ब्रैकेट लगाएंगे, यानी ये एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, और एलिमेंट पर ब्रैकेट डाल दिए तो सेट हो गया। ठीक है। एम्प्टी, यहाँ ये लीजिए, अच्छा सवाल आ गया, क्या एम्प्टी बिलोंग्स टू ए है? बिलोंग्स का मतलब सेट ए का क्या एलिमेंट है? नहीं, क्योंकि यहाँ बिलोंग्स लिखा है, इसलिए नहीं।
अगर सबसेट कहता, अरे लिख दिया, अगर सबसेट कह रहा है तो इसका मतलब ये सही है। कैसे पता? क्योंकि हर सेट का एक सबसेट होता है, उसको वो एम्प्टी सेट होता ही है। अब देखिए, एम्प्टी का मतलब यहां देख लीजिए, एम्प्टी का मतलब ही होता है ब्लैंक। अब ब्लैंक पर ब्लैंक दे दिया, ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, समझ पाए? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा जल्दी से, ताकि इसको सॉल्व करने के लिए कुछ जगह बच जाए। चलिए 3 तक देख लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ध्यान दीजिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो अलग अलग क्वेश्चन में जो भी सेट्स दिए हुए हैं, इनके सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो पहला का अगर ध्यान दें तो देखिए, कोई भी सेट लिखने का सिंपल तरीका, कुछ भी अगर कोई भी सेट दिया हो तो सबसे पहले क्या लिख देना, उसका एक एम्प्टी सेट। एक एम्प्टी सेट होगा ही। दूसरा, जो जिस सेट के बारे में कह रहा है वो सेट पूरा का पूरा खुद वही उतार दीजिए। ठीक है, ये दो तो लिखना ही है किसी भी सेट का। अब देखिए, क्या इसमें कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, एक ही, इससे ज्यादा तो एलिमेंट हम नहीं कर सकते, इसलिए यही हुआ। दूसरा देखें, दूसरा में क्या कह रहा है, सेट है जिसमें ए बी एलिमेंट है, तो सबसे पहले एक एम्प्टी सेट लिख दीजिए, क्योंकि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहला चीज। दूसरा, जो क्वेश्चन कह रहा है वो खुद लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कितना एलिमेंट है? ए और बी, दो एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट है ना, तो इसमें हम सब उसी एलिमेंट को तोड़ तोड़ के अलग अलग सेट में लिख देंगे। ये लीजिए, उसको तोड़ तोड़ के हम सेट में लिख दिए। ठीक है, बस ये हमारा हो गया, ये हमारा सारा सबसेट हो गया। तीसरा का देखिए, 3 एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। 3 एलिमेंट है, पहला एम्प्टी सेट, दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिख देंगे, तीसरा 1 2 3, 3 एलिमेंट है ना, तो हम सबको पहले तोड़ तोड़ के लिख देंगे सिंगल सिंगल। एक सिंगल वाला लिख दिए, सबको सिंगल वाला एक लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद डबल डबल का ग्रुप लेंगे। हम तब तक लेंगे जब तक कि वापस हमारा 1 2 3 वाला ना आ जाए। 2 3 दो दो का ग्रुप लेंगे, फिर 1 2 का लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, याद रखिएगा। दो दो का ग्रुप हो गया। अब उसके बाद तीन का तो लिख ही चुके हैं। ये हो गया हमारा सबसेट। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है क्वेश्चन, क्या? ध्यान दीजिएगा, बस एम्प्टी सेट है ना, तो एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट का सबसेट सिर्फ एक ही होगा, वो भी एम्प्टी ही होगा। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है, क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे जाता है। हाउ मेनी एलिमेंट हैज PA if A is empty? P means power set of A। पावर सेट उसका लेते हैं, पावर सेट का मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। पावर सेट का डिफिनेशन देखिएगा ध्यान से, उसमें लिखा हुआ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ए सबसेट है, ए सेट है, ए सेट है तो उसका कितना एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है। इस एलिमेंट का कितना सेट निकलेगा? इस एलिमेंट का एक ही सेट निकलेगा जो कि खुद होगा। इसी को अगर हम ब्रैकेट में लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है ये ए, इसका इस सेट का एक ही एलिमेंट है। अब क्वेश्चन दूसरा में देखिएगा, ये इमेजिनरी क्वेश्चन में ले रहा हूं। अगर थर्ड का बोल दे कि पावर सेट लिखिए, तो ये जो सबसेट लिखे हैं यहां से लेके यहां तक,
अगर इसको हम सेट में रिप्रेजेंट कर दें तो हम बोल, और इस सेट का नाम अगर बोल दे पी, नहीं एम बोल दें, तो इस सेट को बोलेंगे पावर सेट ऑफ एम। क्यों? क्योंकि दिस इज द सबसेट, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एम। ये जिसको माने हैं वो, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ये जो मैं माना हो इमेजिनरी है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, समझाने के लिए लिया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहां कह रहा है 6 में राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। समझिएगा क्वेश्चन, इंटरवल कह रहा है। इंटरवल सेट्स में सिर्फ यही होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लिखा है, सबसेट नहीं लिखा है। अगर सबसेट कहता या सेट कहता तो हम लोग इस तरह के फॉर्म में लिखते, पर ये सेट नहीं कह रहा है, इंटरवल, यानी इसी दोनों के अंदर लिखना। पर कैसा क्या है ये चीज देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ भी हो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसको तो पहले लिख दीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखना, पहले एक ही क्वेश्चन बताऊंगा 6 का फर्स्ट, इसी में आप चारों समझ लीजिएगा। जब भी इंटरवल लिखते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग और एंड में जो भी डिजिट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, गलत नहीं होगा। तो क्या है, -4, दूसरा 6 लिख दिया। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर ओपन इंटरवल, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इसीलिए क्लोज इंटरवल। सब में उसी तरह लिखना है, जहाँ इक्वल टू साइन नहीं है ओपन इंटरवल, और जहाँ इक्वल टू का साइन है वहाँ क्लोज इंटरवल। समझ पाए? इसको ट्राई करिए, कंसेप्ट ध्यान रखिए और आंसर मैच करिए खुद से। अब क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक हम लोग इस क्वेश्चन को जो दिया हुआ था लैंग्वेज इस तरह के फॉर्म में, हम इस तरह में लिखे, यानी इंटरवल के फॉर्म में। अब क्वेश्चन इंटरवल में दे दिया, अब हम लोग को कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ये सब जो भी चीजें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये पूरा लिख रहा है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसमें भी ध्यान रखना है क्या, ये देखिए, इसमें भी एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हर क्वेश्चन को, इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का बस एक कंसेप्ट, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, यहाँ तक तो लिखना, कुछ नहीं सोचना है। अब जैसा इंटरवल में डिजिट दिया है सबको लिख दीजिए, सब में एक ही चीज रखिए। यहाँ तक सारा का सारा डिजिट, जैसा क्वेश्चन है वैसा डिजिट बदलना है। उसके बाद इंटरवल के अनुसार हमारा साइन लगाना। पहला में दोनों में क्लोज ओपन है तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, जहां पर क्लोज है वहां पर इक्वल टू लग जाएगा। सेकंड में ये वाला साइन होगा, थर्ड में ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। ठीक है, बस ये कंसेप्ट रखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। 8 में क्या कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। द सेट पहला दूसरा में कौन सा यूनिवर्सल सेट के बारे में आप बात करेंगे। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये कोई भी ट्रायंगल का एक ही पार्ट ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, जो भी हो, तो इसका कहेंगे सेट्स ऑफ ट्रायंगल सिर्फ। दूसरा सेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी कहेंगे सेट्स ऑफ ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी होगा। अब 9 नंबर, ए बी सी अलग अलग सेट दिया हुआ है। अब इस चारों में कौन कंसीडर होगा यूनिवर्सल सबसेट्स, तो वह कौन सा सेट है जिसमें सारा का सारा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो दिखने में तो 3 लग रहा है, तो 3 हमारा होगा। क्यों,
3 क्यों होगा, 4 क्यों नहीं होगा, 1 2। 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 8 आ रहा है, पर इसमें नहीं है, एक भी मिसिंग, वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ये तो होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। इसमें देखिए, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें जो भी एलिमेंट है वो सब से ये बनाया जा सकता है, इसलिए ये होगा। ठीक है, ये हुआ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं आर एस अग्रवाल का। ये रहा एक्सरसाइज 1 से आर एस अग्रवाल। वही क्वेश्चन होगा जो 1 अभी एनसीईआरटी में देखे थे। ठीक है, बस इसमें ये वही चीज बताना है, कौन ए इज ए सबसेट ऑफ बी और नॉट। क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है? नहीं, 0 नहीं है, 0 बी में नहीं है, इसलिए ए इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज ए एम्प्टी सेट, बी इज ए 0 एलिमेंट। 0 कह रहा हूं, एलिमेंट में 0 है, तो ये इसका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 1 2 3 इसमें बी में 1 2 4 है। हमें बी में क्या है क्या नहीं मतलब नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ए का जो भी एलिमेंट हो वो बी में होना ही चाहिए। ए में 3 नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। अब चौथा नंबर x बिलोंग टू z। z बोले तो इंटीजर, x क्या है, इंटीजर है। x क्या है, इंटीजर है। कैसे पता? क्योंकि z सिंबल से वो रिप्रेजेंट कर दिया। तो वह कौन कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर माइनस, उसका स्क्वायर 1 आएगा, -1 और 1 का स्क्वायर। अब तो यानी ए क्या हो गया, ए में कौन कौन सा एलिमेंट आया, -1 और 1, और यहाँ n इज ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो सिर्फ 1 होगा, पॉजिटिव में होगा। क्या b का सारा एलिमेंट a में, सॉरी a का सारा एलिमेंट b में है? नहीं है, a में -1 है, b में नहीं है, इसलिए a ये वाला नहीं होगा। पर हम ऐसा ही क्यों, a का सारा b में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है a इज ए सबसेट, इसीलिए कह रहा है। अगर हमारा कह देता b इज ए सबसेट, तो ये इस कंडीशन को देखेंगे तो चौथा सही होता, पर हमारा कंडीशन ये वाला कह रहा है सबसेट है या नहीं है, इस अनुसार ये गलत है, इस अनुसार ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इवन नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर इंटीजर में आएगा ही, इसलिए ये सेट है। 6 इंटीजर रेशनल नंबर में आएगा, हाँ इंटीजर रेशनल नंबर में आएगा, इसलिए 6 वाला भी सेट है। 7 जिस तरह नेचुरल नंबर इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर पार्ट ऑफ रेशनल इंटीजर, इंटीजर इज a part of rational number is a part of रियल नंबर, ठीक उसी तरह रियल नंबर इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इस साल पढ़ेंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बस मान लीजिए आइसोसेलेस है, और दूसरा इक्विलेटरल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इक्विलेटरल में क्या आइसोसेलेस आएगा? हमको बस ये जानना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, नहीं आएगा, क्योंकि आइसोसेलेस में सिर्फ 2 साइड इक्वल है,
इसमें 2 साइड इक्वल है, इसमें 3 साइड, ठीक है। तो 8 नंबर जो है वो नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन? क्योंकि आइसोसेलेस को इक्विलेटरल नहीं कर सकते, ना इक्विलेटरल को आइसोसेलेस। एक्स इज ए स्क्वायर इन अ प्लेन, एक प्लेन है, मतलब कोई भी एक प्लेन है जिसमें एक स्क्वायर है और अलग अलग रेक्टेंगल बना है, अलग अलग रेक्टेंगल और एक ये है एक स्क्वायर। सिंपल सी बात इसमें यही समझिए, रेक्टेंगल अगर इस प्लेन में ढेर सारा बना दे, क्या किसी रेक्टेंगल स्क्वायर के बराबर होगा? तो हम लोग पहले ही जानते हैं एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, हर स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी स्क्वायर में आता है, इसीलिए ये क्या होगा? सबसेट होगा। अब 10 नंबर, 10 नंबर में ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कोई रिलेशन डायरेक्ट बनता ही नहीं, तो सबसेट कभी नहीं बनता है। 11 नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, और नेचुरल नंबर ये भी सबसेट नहीं होगा। क्यों? देखिएगा, नेचुरल नंबर लेस देन 8 है तो यहाँ पर 2 4 6 8 है, और इसका क्या होगा? इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 4 4 होगा। पर देखिए इसमें जो 6 आ रहा है इस सेट में तो नहीं आ रहा है ना। जब नहीं आ रहा है तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि ये नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम क्वेश्चन नंबर बी, क्या ए बी इसमें है आगे पीछे लिखा हो, पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये गलत है। तो इस ये सब ये भी सही है, नहीं ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ बिलोंग्स टू का बात कर दिया, पर ये सेट है। ये भी गलत है। इसको अगर ये वाला ये ब्रैकेट अगर नहीं देता तब सही होता, ब्रैकेट दे के ये गलत कर दिया, इसलिए ये गलत है। ये सही है, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब 5 होल नंबर, तो इसमें सिर्फ 0 ही रखेंगे तभी होगा। 0 एक होल नंबर है पर ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसीलिए 5 गलत है। 6 ए एलिमेंट है पर ये सेट में एलिमेंट है और ये डायरेक्टली दे दिया, इसलिए ये गलत है। अगर इसमें ब्रैकेट रहता तो हम सही बोलते। इसमें एलिमेंट है पर यहाँ बात कर दिया सबसेट का, इसलिए ये भी गलत हो गया। समझ पा रहे हैं? बी सी है, सबसेट है पर यहाँ एलिमेंट की तरह रिप्रेजेंट किया, तो ये गलत है। ए बी दो बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे 2 बार लिखे या एक ही चीज़ 10 बार लिखते वो सही ही होगा, इसलिए ये सबसेट बराबर है। ए बी बार बार इज ए इनफाइनाइट सेट। सोचिएगा 2 नंबर 10 है या नहीं है तो एक ही चीज़ लिख रहे हैं ना, बार बार चाहे 10 हजारों बार लिखो कहलाएगा तो वही। तो ये इनफाइनाइट नहीं है, तो इनफाइनाइट नहीं है तो ये क्या है? फाइनाइट है, तो ये जो लिखा है वो गलत है। अब ये 11 नंबर समझिएगा, तो सेट ऑफ और सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस इन अ प्लेन, सेट ऑफ और सर्किल ऑफ सेम प्लेन। इसमें जो सर्किल बन रहा है सिर्फ एक यूनिट का और इसमें कई सारे यूनिट का, मतलब अलग अलग लेंथ का। तो अलग अलग लेंथ वाला क्या इसमें एक पार्ट होगा? हो सकता है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? ये रहा। एक सेट है बी, सेट बी, ठीक है।
क्या ए इज ए सबसेट ऑफ बी? नहीं, सबसेट नहीं है, बल्कि ए इज बिलोंग्स टू बी, क्योंकि यहाँ पर सेट में रिप्रेजेंट किया है और ये सेट में एक एलिमेंट है। अगर सबसेट कहना था तो इसको कहता क्या, तो यहाँ ए में होना चाहिए था, ए क्या होना चाहिए था 1, और ये डबल सेट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, तब होता। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट डाउन ऑल द सबसेट। ये सब बता चुके हैं एनसीईआरटी वाला, इसलिए आप खुद करिएगा। ये भी बता चुका हूँ एनसीईआरटी में इंटरवल में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सब टाइप आप खुद देखिए। अब 8 ए में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो पावर सेट क्या करना था, ए का जो भी सब सेट आएगा उसको इस ब्रैकेट में रख देना है, हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट का एलिमेंट वही होगा जो नंबर ऑफ सबसेट होगा। तो यहाँ पर होगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 का पावर 3 यानी 8 होगा। ठीक है, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं। एम्प्टी से का कितना नंबर ऑफ ये होगा, एनसीईआरटी में बता चुके हैं, इसका 1 ही होगा। इसका यूनिवर्सल सेट ये भी आप देख चुके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कह रहा है प्रूव दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो प्रूव क्या करना है, ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इस दोनों को देखते हुए कह सकते हैं ए इक्वल टू सी बी। ठीक है, सिमिलरली दिया हुआ बी इज ए सबसेट ऑफ सी, यानी बी इज ए सबसेट ऑफ सी, मतलब यहाँ है, इसका मतलब ये है मीन सी इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इस दोनों को फिर देखते हुए कह सकते हैं बी इक्वल टू सी। हाँ ठीक है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू सी, पहला। दूसरा ध्यान दीजिएगा, या फिर ये कहें ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इस तरह से कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी। या दूसरा तरीका देखिए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी और दिया हुआ बी इज ए सबसेट ऑफ सी, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ये इस पहला दो रिलेशन से हम ये लिख सकते हैं, और दूसरा रिलेशन दिया हुआ सी इज ए सबसेट ऑफ ए। हाँ, यानी अब इस दोनों को देखते हुए हम यहाँ पर एक डायलॉग बोलेंगे, एक थ्योरी बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को देखते हुए हम कह सकते हैं ए इक्वल टू सी। समझ पाए? आप चाहे लेफ्ट वाला इधर को सॉल्व कर लें या इधर को, दोनों को बात बराबर है। ओके, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। फॉर एनी सेट दिया हुआ प्रूव दैट ए इज ए सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, देन ए इज एम्प्टी सेट्स। अगर अब नॉर्मली हम लोग को पता है एम्प्टी सेट का मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, यानी ए सबसेट है क्या, किसका, एम्प्टी सेट का। मतलब ये हुआ ए इज ए सबसेट ऑफ कोई एलिमेंट नहीं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम ये भी ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और ए किसका सबसेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ए के अंदर भी खाली है।
ए भी खाली है, एम्प्टी भी खाली है, तो कह सकते हैं ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट्स। समझ पाए? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए एक बार जल्दी से। ए इज अ सबसेट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, यानी ए किसका, कौन सा सेट का सबसेट है? कोई एलिमेंट नहीं, मतलब ए के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है। अब हम कहें इसको इक्वेशन 2 बोल दें और इसको इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 2 से देख सकते हैं दोनों के अंदर कोई एलिमेंट नहीं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, नो एलिमेंट, यानी ए इज इक्वल टू बी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर x b का एलिमेंट नहीं है तो क्या x a का एलिमेंट भी नहीं होगा? नहीं। जैसे अगर b में बोल दें 2 और 3 है और a में बोल दें सिर्फ 2 है, जस्ट इमेजिन। अगर a और कह रहे हैं a इज ए सबसेट ऑफ b, अगर b में 5 नहीं है तो a में भी 5 होगा? नहीं होगा, इसलिए ये सही है। सेकंड वाला, a इज ए सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट देन a इक्वल टू b, अभी देखा मैंने, इसलिए ये सही है। ए बी सी अगर 3 सेट्स है, a बिलोंग्स टू b एंड b इज ए सबसेट ऑफ c, तो क्या a c का सबसेट होगा? समझिएगा, a बिलोंग्स टू b यानी a के अंदर, जैसे यहाँ एग्जांपल लिया वही मान ले, a के अंदर एलिमेंट a है और कह रहा है a बिलोंग्स टू b, यानी इसके अंदर ये है, तो क्या a इज सबसेट ऑफ c? हाँ होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। समझिएगा इसको, b इज सबसेट ऑफ c, a belongs to b and b is a subset of c, मतलब ये बिलोंग वाला साइन है। ठीक है, तो मतलब a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू c, ऐसे भी समझ सकते हैं। तीसरा हो गया। चौथा, ए बी सी 3 सबसेट है। अब इसको देखते हैं, ए बी सी क्या 3 सबसेट है? A is a subset of B and B belongs to C. B belongs to मतलब ये कम चांस है या नहीं होगा, क्योंकि समझिएगा, क्योंकि डिमांड क्या कर रहा है? A belongs to C। ये जो सेट है, सेट इसका एलिमेंट है, ये सेट है और सेट C का एलिमेंट है, यानी C के अंदर इस तरह वाला कंडीशन होगा और ये है। ठीक है, और इसका एक एलिमेंट है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये होगा, इसलिए ये एग्जाम्पल हिंट दिया हुआ है, समझ लीजिए। 5 6 आप खुद देखिए, इस पर कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप पूछिए। ठीक है, चलिए नहीं तो बता ही देते हैं। 5 ए बी सी 3 सेट्स है, ए बी सी 3 सेट्स है, ए बी बिलोंग्स नहीं करता, तो मिस्टर लिखे ए बी से बिलोंग नहीं करता, बी सी से बिलोंग्स नहीं करता, सबसेट्स नहीं है, बी सी का सबसेट्स नहीं है। ये जरूरी नहीं कि एक भी एलिमेंट ना हो, एक एलिमेंट हो भी सकता है, बस एक कंडीशन फेल होना चाहिए। तो मैं एक कंडीशन फेल कर दिया, इसमें बी है, इसमें बी नहीं, इसमें ए है, इसमें ए नहीं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इसी तरह ये चीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।